दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब साथ खैरियत के होंगे और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो एक सोच है, मतलब एक सोच ऐसी भी, जो इस बारे में मैंने लिखा है उसका टाइटल ये है कि एक सोच ऐसी भी। मतलब ये एक रिलेशनशिप होता है, जैसे हमारा होता है सास बहू का, बहन बहन का, माँ बेटी का। इसके बारे में मैंने कुछ सोचकर लिखा है कि मतलब जैसे मोस्टली यार ये होता है कि जो हमारी माँ होती है, जैसे जो हमारी माँ होती है वो ही किसी की सास होती है, उसका किसी और से अलग रिश्ता होता है। मतलब बहुत डिफरेंट रिश्ते होते हैं। हम भी उसी कैटेगरी में, हम भी माँ होते हैं, लेकिन हम किसी की कहीं पर ननद हैं, किसी की भाभी हैं, किसी की देवरानी है, किसी की जिठानी है। मतलब जो हम, जैसे मैं हूँ या आप हो, मोस्टली हमारे अलग अलग रिश्ते होते हैं और उन अलग अलग रिश्तों में सबका नज़रिया भी अलग अलग होता है। आप कहीं पर एक अच्छी भाभी हो, पर कहीं पर एक अच्छी ननद नहीं हो। और जैसे हमारी माँ है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, हम उससे बहुत प्यार भी करते हैं, उसकी सोच पर प्राउड भी करते हैं और उनकी बातों को समझते भी हैं। बट वही माँ किसी और की बहू है, लेकिन उसके लिए उसकी थिंकिंग अलग है। बहू के लिए उसकी, मतलब जो हमारी मम्मी है उनकी थिंकिंग अलग होती है, और जो हमारी मम्मी है उसकी बहू के लिए थिंकिंग अलग होती है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर तो मैंने जो लिखा है वो मैं आपको सुनाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कहीं ना कहीं आप सबको रियलाइज़ होगा कि हम, मतलब हकीकत में हम कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, समझा है, तो इसलिए मैं शायद खुलकर इस पर इतना बात कर पाई हूँ, या मैंने अपने थॉट्स जाहिर करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, यही आज का टॉपिक है, एक सोच ऐसी भी। मैं आपको सुनाती हूँ और आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सबको बहुत सारा थैंक यू यार। आप सब मुझे सुनते हैं, कमेंट्स में मेरे को बताते हैं, तो मुझे बहुत, मतलब और लिखने की और जज्बा सा हो जाता है कि बहुत अच्छा सा लिखूं और अच्छे से बेटर किसी टॉपिक पर अपने जज्बात जाहिर करूं, क्योंकि कोई सुन रहा है ये बहुत बड़ी बात है, कोई आपको अपना वक्त दे रहा है ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो आजकल का माहौल और आजकल का वक्त चल रहा है उसमें ये सब चीज़ें ना, मतलब कहीं खो सी गई हैं। किसी के पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का, आपको सुनने का, बट आप लोग सुनते हो, कमेंट्स में मुझे बताते हो, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा भी है। तो आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, बात मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, उसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आज के टॉपिक पर आपको सुनाती हूँ, एक सोच ऐसी भी। सुनिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। माँ, हमेशा मुझको अपने आंचल में छुपाती हो। माँ, हमेशा मुझको अपने आंचल में छुपाती हो, फिर क्यों बहू को उसी आंचल में जगह नहीं दे पाती हो? फिर क्यों उसी आंचल में बहू को तुम जगह नहीं दे पाती हो? माँ, बिन कहे मेरी हर बात समझ जाती हो। माँ, बिन कहे मेरी हर बात समझ जाती हो, फिर क्यों बहू की कही हुई बात भी नहीं समझ पाती हो? फिर क्यों बहू की कही हुई बात भी नहीं समझ पाती हो? माँ, मेरे स्वाभिमान की खातिर तुम सबसे ही लड़ जाती हो। माँ, मेरे स्वाभिमान की खातिर तुम सबसे ही लड़ जाती हो, फिर क्यों बहू के स्वाभिमान को उसकी अकड़ बताती हो? फिर क्यों बहू के स्वाभिमान को उसकी अकड़ बताती हो? माँ, मेरे ससुराल में मुझको कैसे रहना है? माँ, मेरे ससुराल में मुझको कैसे रहना है? तुम भी तो मुझे सिखाती हो, तुम भी तो मुझे सिखाती हो। फिर क्यों बहू की माँ जब यही बात करे तुम उसे दखल अंदाजी बताती हो? फिर क्यों बहू की माँ जब यही बात करे तुम उसे दखल अंदाजी बताती हो? दोस्तों, इस लाइन को ना आप दोबारा समझना, और ये सब हम सब के घरों में होता है। दोबारा सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। माँ, मेरे ससुराल में मुझको कैसे रहना है? तुम भी तो मुझे सिखाती हो। माँ, मेरे ससुराल में मुझको कैसे रहना है? तुम भी तो मुझे सिखाती हो। फिर यही बात बहू की माँ करे, फिर यही बात बहू की माँ करे, तुम क्यों उसको दखल अंदाजी बताती हो? माँ,
मैं रूठती भी हूँ और रोकर तुमको अपने ससुराल की बातें जब भी बताती हूँ। माँ, मैं रूठ भी जाती हूँ और रोकर तुमसे अपने ससुराल की बातें जब भी बताती हूँ। तुम झट से गले लगाती हो, प्यार से समझाती हो। तुम झट से गले लगाती हो, प्यार से समझाती हो। फिर क्यों बहू जब ऐसा करे, फिर क्यों बहू जब ऐसा करे, उसको हमारी बुराई करती है ये सब सुनाती हो। फिर क्यों बहू जब ऐसा करे तो उसको हमारी बुराई करती है ऐसा सुनाती हो। माँ, दामाद जी को अक्सर छोटी बड़ी बातें माँ, दामाद जी को अक्सर छोटी बड़ी बातें तुम कई बार समझाती हो। माँ, दामाद जी को हर छोटी बड़ी बातें तुम कई बार समझाती हो। फिर बहू की माँ जब बेटे से बात करे, फिर बहू की माँ जब बेटे से बात करे, तुम उसको भड़काती हो ऐसा क्यों कह जाती हो। तुम उसको भड़काती हो ऐसा क्यों कह जाती हो। दोस्तों, इस लाइन को ना दोबारा सुनना। माँ, दामाद जी को अक्सर छोटी बड़ी बात तुम भी तो समझाती हो। माँ, दामाद जी को अक्सर छोटी बड़ी बात तुम भी तो समझाती हो। फिर बहू की माँ से क्यों कहती हो कि मेरे बेटे को भड़काती हो। फिर बहू की माँ से क्यों कहती हो कि मेरे बेटे को भड़काती हो। वो भी तो अपने दामाद से बात कर सकती है ना, उसको छोटी मोटी बात समझा सकती है। बट यहाँ पर हमें यही सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलती, आगे सुनते हैं। माँ, मैंने जन्मी बेटी तो तुम भगवान की मर्जी बताती हो। माँ, मैंने जन्मी बेटी तो तुम भगवान की मर्जी बताती हो। खुद की पोती के जन्म पर फिर क्यों बहू की किस्मत बताती हो। माँ, मैंने जन्मी बेटी तो तुम भगवान की मर्जी बताती हो। खुद की पोती के जन्म पर फिर क्यों बहू की किस्मत बताती हो। माँ, प्यार ममता की मूरत हो तुम। माँ, प्यार ममता की मूरत हो तुम। कैसे यह सब कर जाती हो, कैसे यह सब कर जाती हो। मैं भी माँ हूँ, तुम भी माँ हो, बहू भी माँ है, फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो। माँ, प्यार ममता की मूरत हो तुम। कैसे ये सब कर जाती हो। मैं भी माँ हूँ, तुम भी माँ हो, फिर क्यों बहू भी तो माँ है, ये भूल जाती हो। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ और बहू किसी और की। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ और बहू किसी और की। सोचो मैं भी यह सब सहती हूँ, सोचो मैं भी यह सब सहती हूँ। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है, तुम भी कई बार कहती हो। मैं भी अपने घर में कई बार यही सब सुनती हूँ। माँ, बेटी बेटी होती है, तुम भी यही सब कहती हो। मैं भी अपने घर में कई बार यही शब्द सुनती हूँ। चाहती हो ना ये तो तुम भी, चाहती हो ना ये तो तुम भी कि बेटी कुछ ना सहे। चाहती हो ना ये तो तुम भी कि बेटी कुछ ना सहे, बेटी से कोई कुछ ना कहे। तो माँ, तुम्हें बदलना होगा, तो माँ, तुम्हें बदलना होगा। बहू को बेटी बनाना है तो तुमको पहले उसकी माँ बनना होगा। बहू को बेटी बनाना है तो तुमको पहले उसकी माँ बनना होगा। बेटियों को नर्क से निकालने के लिए, बेटियों को नर्क से निकालने के लिए तुमको ही नहीं माँ, हर माँ को पहले अपना घर स्वर्ग करना होगा। बेटियों को नर्क से निकालने के लिए तुमको ही नहीं माँ, हर माँ को अपना घर स्वर्ग करना होगा। माँ, तुम जननी हो। माँ, तुम जननी हो। तुमको जग बदलने के लिए पहले खुद को बदलना होगा। माँ, तुम जननी हो, तुमको जग बदलने के लिए पहले खुद को बदलना होगा। माँ, तेरे बदलाव से ही घर स्वर्ग बन जाएगा। माँ, तेरे बदलाव से ही घर स्वर्ग बन जाएगा। माँ, तेरे बदलाव से ही तो बहू का जीवन सुखमय सा हो जाएगा। माँ, तेरे बदलाव से ही तो बहू का जीवन सुखमय सा हो जाएगा।
माँ मेरी ये दिल की बातें दिल पर अपने मत लेना। माँ मेरी ये दिल की बातें दिल पर अपने मत लेना। हो सके तो अपनी बहू में, हो सके तो अपनी बहू में मेरी छवि देख लेना। हो सके तो अपनी बहू में मेरी छवि देख लेना। दुख पहुंचा हो मेरे शब्दों से, दुख पहुंचा हो मेरे शब्दों से माँ मैं क्षमा चाहूँगी। दुख पहुंचा हो मेरे शब्दों से माँ मैं क्षमा चाहूँगी। दुख पहुंचा हो मेरे शब्दों से माँ मैं क्षमा चाहूँगी। तुम भी माँ हो मैं भी माँ हूँ, तुम भी माँ हो मैं भी माँ हूँ, बहू भी माँ है। मैं हर पल तुम्हें यही याद दिलाऊंगी, मैं हर पल तुम्हें यही याद दिलाऊंगी। तुम भी माँ हो मैं भी माँ हूँ, बहू भी तो माँ है। मैं हर पल तुम्हें यही याद दिलाऊंगी। आशा है माँ तुम बदलोगी, आशा है माँ तुम बदलोगी। आशा करती हूँ माँ फिर जग भी बदल जाएगा। आशा करती हूँ माँ फिर जग भी बदल जाएगा। आशा करती हूँ माँ हमारा घर भी बदल जाएगा। आशा करती हूँ माँ फिर हर बेटी का जीवन सुख में सा हो जाएगा। आशा करती हूँ माँ फिर हर बेटी का जीवन सुख में सा हो जाएगा। माँ तुम मेरी प्यारी माँ हो, माँ तुम मेरी प्यारी माँ हो, बस प्यारी सी ही रहना। माँ तुम मेरी प्यारी माँ हो, बस प्यारी सी ही रहना। सास ननद देवरानी जिठानी भाभी, सास ननद देवरानी जिठानी भाभी, मामी चाची ताई बनकर अपने अस्तित्व को नहीं खोना। माँ बस तुम मेरी प्यारी माँ हो, प्यारी माँ ही रहना। इन रिश्तों में घुलकर अपने अस्तित्व को नहीं खोना। माँ बस तुम प्यारी माँ हो, मेरी प्यारी माँ सी ही रहना। दोस्तों उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको सुनाया है ये मेरे अपने थॉट्स और मेरे अपने जज्बात हैं, जो मैंने महसूस किया है कि हम ना जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं जिनसे ना ज़िंदगियों में बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं, नफ़रत भी हो जाती है और हम ना धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देते हैं और वहीं से ना बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हो जाती है जो कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ यार, हम सब भी एक माँ हैं और हम सब बहुत सारे रिश्तों से जुड़े हुए हैं, तो एक बार ज़रूर अपने अंदर सोचना है हमको कि हम क्या गलती करते हैं, हमसे कहाँ पर मिस्टेक होती है। जिस दिन हमें ये रियलाइज़ हो गया ना, तो मोस्टली रिश्ते ना खुद ब खुद सुधर जाएंगे, जिनमें आजकल इतना कड़वाहट आ चुकी है। मे भी शायद थोड़ी बहुत मिठास आ जाए यार, मिठास नहीं तो एटलीस्ट कड़वाहट तो दूर हो ही सकती है। तो प्लीज़ यार सोचना ज़रूर और कोशिश ज़रूर करना कि अपने अंदर झांकने की कि हम कहाँ पर गलत हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको सुनाया आप सब उस पर एक बार ज़रूर सोचेंगे, एक बार ज़रूर ध्यान देंगे। और फिर से दिल से आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, अपना वक्त निकाल कर मुझे सुना, मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक आपका और मेरा रिश्ता हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। बाय दोस्तों।